इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा की प्रमोशन की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होगा। पंजाब भर में 45 लाख तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस बोर्ड इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया था। 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट करने का फैसला किया गया, लेकिन तवील अरसे से हतमी मंजूरी इल्तबा का शिकार थी। दराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बोर्ड के तलबा को अगली जमातों में प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन पीर तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर के 45 लाख तलबा मुस्तफीद होंगे। ताहम स्पेशल कैटेगरी में शामिल 1,10,000 तलबा का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5वीं के बाद हश्तम का इम्तिहान खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया है। रवा साल पैक के तहत हश्तम का इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पैक के तहत हर साल 25 लाख बच्चों का इम्तिहान दिया जाता था। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने तलबा और उस्ताज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सिर्फ असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला किया है। तलबा के सालाना इम्तिहानात स्कूलों में ही मुनक्किद किए जाएंगे। तलबा और उस्ताज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए थर्ड पार्टी से सर्वे कराया जाएगा। थर्ड पार्टी तमाम इजला के मुंतखब स्कूलों के इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। FSC के तलबा हो जाएं तैयार। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए तारीख तय हो चुकी है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए रवा बर्स एंट्री टेस्ट 18 अक्टूबर को मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। FSC में 65% नंबर्स के हामिल तलबा दाखिले के अहल होंगे। मेरिट मुरतब करने में मैट्रिक के नंबर्स को दोबारा अहमियत दी गई है। PMDC से मंजूरी के बाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS में दाखिलों के लिए रवा बर्स एंट्री टेस्ट मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। एंट्री टेस्ट का इनेकाद 13 से बढ़ाकर पंजाब के 16 शहरों में किया जाएगा। इम्तिहानी सेंटर्स की तादाद भी 2 गुना करके 70 करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक एंट्री टेस्ट में सवालात की तादाद 200 होगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बुज़दार सरकार की किफ़ायतशारी मुहिम सिर्फ बयानात तक महदूद है। गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के बावजूद पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से किफायतशारी पॉलिसी के तहत गाड़ियों की खरीदारी और दीगर गैर जरूरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, मगर इसके बावजूद पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के 34 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नए मॉडल की टोयोटा यारिस खरीदी जाएंगी, जिन पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की खरीदारी की समरी मंजूरी के लिए काबीना सब कमेटी को भिजवा दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने का इल्जाम। शराब लाइसेंस केस के बाद उस्मान बुज़दार का नैब में नया खाता खुल चुका है। नैब लाहौर ने वज़ीर आला के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब इन एक्शन। शराब लाइसेंस केस के इजरात से शुरू होने वाली तहकीकात पहले असासाजात और अब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुबैना मनपसंद अफराद को ठेके देने तक पहुँच गई। नैब ज़राए के मुताबिक मनसूबों का रिकॉर्ड LDA, टीपा, PHA और दीगर अहम सरकारी महकमों से तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने ठोकर न्याज बेग पर ज़ेर तामीर गेटवे टू लाहौर मनसूबे की तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। मनसूबा 2.5 करोड़ की लागत से शुरू होकर 8 करोड़ तक कैसे पहुँचा, LDA से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मंसूबा हासिल करने वाले ठेकेदार काम मुकम्मल होने से कबल ही राह फरार इख्तियार कर गए, जिसके बाद मुबैना मनपसंद ठेकेदार को नवाजा गया। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस का रिकॉर्ड ताहाल जमा नहीं कराया, जबकि वज़ीर आला के खिलाफ ठेकों का रिकॉर्ड इकट्ठा होने पर उनकी दोबारा तलबी का फैसला किया जाएगा। सऊद बट, लाहौर। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 12 मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की इब्तदाई समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली की क्या पोजीशन है, ये मुल्जिमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इन पर इल्जामात की आइंदा समाअत पर वजाहत करे। अदालत ने रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा निसार अहमद, कासिम कयूम, राशिद करामत समेत 12 मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। नैब ने मुल्जिमान पर 7 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद कर रखा है। इस रेफरेंस में 4 गवाहों को वादा माफ गवाह बनाया गया है। जज जवादुल हसन ने प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज के दलाइल के बाद 27 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। रेफरेंस में सलमान, नुसरत और दीगर 2 के बारे में वजाहत आने पर ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 का नफाज, असलहे की नुमाइश, दिल आज़ारी पर मुश्तमिल नारों, इशारों और वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी भी ममनू होगी।
محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم الحرام کی مناسبت سے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ دفعہ 144 کے تحت کسی قسم کا نعرہ یا اشارہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جلوس کے راستوں پر مورچہ بنانے، پتھر اور بوتلیں جمع کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ جلوس کے روٹ پر کوئی چھتوں پر نہیں بیٹھے گا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ مجالس کے موقع پر ہاتھ دھونے کا انتظام، سینیٹائزر، ٹیشو، کوڑے دان کا ہونا لازم ہوگا۔ صرف ان ذاکرین کو بیان کی اجازت ہوگی جن کا کورونا ٹیسٹ منفی ہو۔ مجالس کے منتظمین گنجائش سے 50% کم عزاداروں کو ہال میں بٹھائیں گے۔ SOPs کے مطابق مجالس کا دورانیہ 1 گھنٹے تک محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مجالس اور جلوسوں کے داخلی مقامات پر عزاداروں کا تھرمل سکینر سے ٹمپریچر چیک کیا جائے گا۔ مجالس انتظامیہ اور ذاکرین حضرات پر مجلس کی ابتدائی 5 منٹ کورونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق عزاداروں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت نوے شاہراہ قائد اعظم پر اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی راہ حق میں لازوال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور اس ماہ کا تقدس مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کا متقاضی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا کردار ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ علماء اکرام کے تعاون، حکومت کے انتظامی اقدامات اور ذرائع ابلاغ کے مثبت کردار کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رمضان المبارک میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر محرم الحرام کے دوران بھی کورونا SOPs کو مد نظر رکھا جائے گا۔ محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور سیکیورٹی کے ادارے مربوط مواصلاتی نظام کے ذریعے آپس میں قریبی رابطہ رکھیں گے۔ سینئر پولیس اور انتظامی افسر تمام جلوسوں کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ اسلحہ، لاؤڈ سپیکر، وال چاکنگ اور فرقہ وارانہ مواد کی نشر و اشاعت پر پابندی کے قانون پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرایا جائے گا۔ حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ ہم سب نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ اجلاس میں علماء اکرام نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی اور کہا کہ حکومت نے کمال بصیرت کے ساتھ 2 سال مکمل کیے۔ اتحاد بین المسلمین کمیٹی نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء راجہ محمد بشارت، سید الحسن شاہ، ہاشم ڈوگر، رائے تیمور خان بھٹی، انصر مجید نیازی، فیاض الحسن چوہان، چیف سیکرٹری IG اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے۔ جمعرات کے روز ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر لاہور کو تو ڈبو ہی دیا، 7 ارب روپے کی تجارتی سرگرمیوں کا بوریا بستر بھی گول کر دیا۔ تاجی رہنماؤں کے مطابق لاہور ڈوبنے سے تجارتی سرگرمیوں کی مد میں 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی بارش نے جہاں بزدار سرکار کی نالائکیوں کا پردہ چاک کیا، وہیں پاکستان کے دل لاہور شہر کی تجارتی سرگرمیوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ لاہور ڈوبنے سے تاجر قائدین کے مطابق تجارتی سرگرمیوں کی مد میں 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تاجر قائدین حارث عتیق مردان زیدی کے مطابق مارکیٹوں اور بازاروں میں 2 سے 3 ارب روپے کی تجارت ہو سکی۔ کورونا کے افیکٹ کے بعد مارکیٹ تھوڑی سی سٹارٹ ہوئی تھی، چلنا شروع ہوئی تھی، مگر یہ بارش نے تو ایسی تیسی کر دی کاروبار کی، جو جیسے پہلے میرے بھائی نے کہا خادم صاحب نے کہ 6 سے 8 ارب کی ٹریڈ تھی، تو میں سمجھتا ہوں کل ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے وہ 2-2.5 ارب روپے اوپر رہ گئی۔ تو میں اس گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سیوریج کے مسائل کو امیڈیٹ بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ اسی طرح فیروز پور روڈ بورڈ کی 48 مارکیٹوں کے چیئرمین چودھری خادم حسین نے کہا کہ موسلا دھار بارش نے تجارتی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ لاہور میں روزانہ 8 بلین روپے کی تجارت ہوتی ہے، مگر لاہور ڈوبنے کے باعث 2 سے 3 ارب روپے کی تجارت ہوئی۔ بزدار سرکار کے اقدامات ناکافی ثابت ہوئے۔ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح کی سرگرمیاں نہیں رہی، یہ ہاف سے بھی جو ہے کم ہو گئے، جو کہ 6-8 بلین سے جو ہے وہ ایک ٹرن اوور جو بناتی ہیں ڈیلی کی لاہور کی، تو اس سے ہاف سے بھی کم رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کووڈ نکل کے جا رہا ہے یا کچھ سرکمسٹانسز ایسے حالات میں کم از کم یہ تو گورنمنٹ سپورٹ کرے کہ ان چیزوں کو بڑی تیزی کے ساتھ آن کرے اور ان کو جو ہے کلیئر کروائے۔ تاجر قائدین نے کہا کہ پنجاب حکومت نکاسیاب کے لیے حقیقی اقدامات کرے تاکہ آئندہ تجارت کی مد میں اتنے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CT 42۔ علامہ طاہر اشرفی کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ بھی ملاقات میں موجود ہے۔ علامہ طاہر اشرفی گزشتہ روز ہی سعودی عرب سے
लाहौर पहुंचे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अहम मुलाकात हुई है। लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। अल्लामा ताहिर अशरफी गुज़िश्ता रोज़ ही सऊदी अरब से लाहौर पहुंचे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अहम मुलाकात हुई है। लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी इस मुलाकात में मौजूद थे और अल्लामा ताहिर अशरफी गुज़िश्ता रोज़ ही सऊदी अरब से लाहौर पहुंचे हैं। तो इस मुलाकात के एक्सक्लूसिव मनासिब भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अल्लामा ताहिर अशरफी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अहम मुलाकात हुई है। लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जबकि अल्लामा ताहिर अशरफी गुज़श्ता रोज़ ही सऊदी अरब से लाहौर पहुंचे हैं और इस मुलाकात में लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी मौजूद थे, जबकि गुज़श्ता रोज़ ही सऊदी अरब से लाहौर वापस पहुंचे हैं अल्लामा ताहिर अशरफी और वापस पहुंचते ही उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अहम मुलाकात की है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अहम मुलाकात हुई अल्लामा ताहिर अशरफी की और लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। और अभी आपको बताएं, बादामी बाग सब्जी मंडी एक रोज कबल होने वाली बारिश के बाद कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। मंडी से ताहाल मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी नहीं हो सकी है। ताजिर, आड़ती और मजदूर परेशान हैं। एक रोज कबल होने वाली बारिश ने बादामी बाग सब्जी मंडी की हालत बिगाड़ कर रख दी। मंडी से ताहाल बारिश का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। एक तरफ तो मंडी में जमा बारिश का पानी तो दूसरी तरफ कचरे के ढेर लग गए। आड़ती, मजदूर और सब्जियां बेचने वाले किसान इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि मंडी से बर वक्त कचरा ना उठाने और निकासी आप के नाकिस निज़ाम के बायस ताफुन फैल गया है, जबकि कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गए हैं। जनाब मेहरबानी है, मार्केट कमेटी वालों कहो कि आके कोई तो सफाई का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। ये मंडी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, इसकी आप हालत को देखें, इसकी आप इसको इन चीज़ों को देखें कि यहाँ पर एक कोई इंसान भी इस बीमारियों से, ये जो इधर तापन और बदबू और गंदगी फैली हुई है, कोई भी नहीं बच सकता। हम टैक्स की मद में करोड़ों रुपया भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जी मंडी का पुरसाने हाल है। आपने देखा यहाँ पे गंदगी के ढेर है, आपने देखा यहाँ पे मवेशी मंडी बन गई है। सब्जी और फल फरोश गंदगी के दरमियान खरीदो फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ताजरों ने मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि मंडी की सफाई की जाए ताकि इनके कारोबार में तेजी आ सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ ज़ीशान सफदर, सिटी 42। शहर में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन शहरी इलाकों से अभी तक पानी की निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। ये बाबू साबू से मुल्हिका आबादी तलक पार्क है। रिहायशियों ने हमाद अजहर राना मशहूद को अपने इलाके से मुंतखब कराया, लेकिन फिर भी इनके मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उधर बागबानपुरा के इलाके मुल्तानी मोहल्ला की हालत भी नहायत खराब है। बारिश हो या ना हो, गटरों का पानी खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता। पानी पानी ना साडा नमाज पढ़ना कोई तरीका है, ना साडा कोई सफाई का तरीका है। और बच्चे तो वो बीमार हो जाते हैं, उन्होंने को डॉक्टरों को लैके तुरे रहते कि बो इन्नी आती आ करती, तो बच्चों ने तो आपे बीमार होना है। वासा के ऑफिस में जाके कंप्लेन लिखवाते हैं, वहाँ से गाड़ी आती है। जिस तरह के आंटी ने बताया कि 50-50 रुपये हर घर देता है और 3-4 हज़ार इकट्ठा करके ले जाते हैं। वो गाड़ी को फिल करते हैं पानी से और ले जाते हैं। 1-2 दिन का सुकून होता है, फिर उसके बाद फिर गटर फिल होना शुरू हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि इलेक्शन से पहले मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने तो पहुँचते हैं, लेकिन दाद रसी के लिए कोई नहीं पहुँचता। कैमरा टीम के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। कोरोना पर तहकीकात के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए 1 करोड़ 3 लाख की रिसर्च ग्रांट मंजूर कर ली गई है। मंसूबे के तहत मुकामी मरीजों में कोविड-19 की इम्यूनोलॉजिकल, वायरल और जिनियाती बुनियादों की खोज लगाई जाएगी। फंडिंग HEC रैपिड रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई। तहकीकी मंसूबे को मुकम्मल होने में 1 साल का वक्त लगेगा। मरकजी मुहक्किक UHS इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहजहां होंगे। डॉक्टर शाहजहां कबल अजीम 5 तहकीकी मंसूबों की ग्रांट हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर शाहजहां रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड HEC और यूनिवर्सिटी के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उनका कहना था कि जिनियातियात से पता लगाया जा सकता है कि कोरोना मरीज दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बीमार क्यों होते हैं। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम इस प्रोजेक्ट के हकीकी मुहर्रिक हैं। बुज़दार हुकूमत का टाइम स्केल प्रमोशन के नाम पर असातिज़ा के साथ धोखा। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के लिए टाइम स्केल प्रमोशन खत्म कर दी है। तरक्की पाने वाले असातिज़ा से इजाफी तनख्वाह भी वापस ली जाएगी।
सरकारी स्कूलों में टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की पाने वाले असातिज़ा के लिए बुरी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के लिए टाइम स्केल प्रमोशन खत्म कर दी है। टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की पाने वाले असातिज़ा से तनख्वाहें वापस ली जाएंगी। अगले ग्रेड में तरक्की पाने वाले असातिज़ा पहले वाले ग्रेड में काम करेंगे। अगले ग्रेड में तरक्की हासिल करने के बाद अब तक जितनी इजाफी तनख्वाह ली गई वो भी वापस होगी। महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपग्रेड स्कूल्स में मजीद असातिज़ा तैनात करने के बजाय पहले से मौजूद इजाफी असातिज़ा की पोस्टें खत्म कर दी हैं। अपग्रेडेड स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत का खदशा भी पैदा हो चुका है। पीटीआई हुकूमत का असातिज़ा को एक और तोहफा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रैशनलाइजेशन को इंतजामी तबादलों का नाम दे दिया। इंतजामी पॉलिसी के तहत अपग्रेड स्कूलों से भी इजाफी टीचर्स की पोस्ट खत्म कर दी जाएंगी। अपग्रेड स्कूलों में से इजाफी असातिज़ा को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया। तबादलों से हाई का दर्जा हासिल करने वाले सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा कम पड़ गए। असातिज़ा का कहना है कि अपग्रेडेड स्कूलों में मजीद असातिज़ा देने की बजाय पहले से मौजूद असातिज़ा को कम करना समझ से बाहर है। हुकूमत इंतजामी तबादलों की पॉलिसी पर नजरसानी करे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि तमाम तबादले सिस के जरिए मेरिट पर किए गए हैं। किसी स्कूल या असातिज़ा को शिकायत है तो वो महकमे से राबिता करे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ हुआ। प्रोमोशनल कमेटी की गैर कानूनी तरक्कियों पर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया है। 2004 में महकमा S&GAD ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तश्कील दी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी अफसरान के प्रमोशन के लिए सिफारिशात पेश कर सकती है। कमेटी की जानिब से अफसरान को गैर कानूनी तौर पर 17 ग्रेड में तरक्कियों का इंकशाफ हुआ है। मुरासले के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी अफसरान को तरक्की देने की मजाज नहीं। इसी तरह के मामलात पर मुतलका DEO और दीगर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हाइड्रोपोनिक माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फरोग देने का फैसला। टेक्नोलॉजी के तहत मिट्टी के बगैर सब्जियों और फलों की काश्त हो सकेगी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है। PDMA ने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट की तालिबात के पहले बैच की तरबियत शुरू कर दी गई। एडवाइजर हमीदुल्लाह मलिक ने तालिबात को लेक्चर दिया और बताया कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से खास किस्म की सब्जियों और फलों की काश्त मुमकिन है। मिर्च है जो ज़रूरत है बुनियादी तौर पर घर की किचन की, वो हो सकती है। उसके अलावा धनिया है, वो हो सकता है। पुदीना है, ये हो सकता है। तो यानी घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं किचन की सब्जियों के हवाले पे वो सारी की सारी आप इससे पूरी कर सकते हो। बहुत थोड़ी और डिपेंड करता है आप ये इतना खूबसूरत नज़र आता है कि आप अपने इसको ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खास किस्म की सब्जियों और फलों की काश्त में सिर्फ पानी ही इस्तेमाल होता है। करेला, टमाटर, पालक, मेथी, खीरा, धनिया, पुदीना और मिर्च की काश्त हो सकती है, जबकि फलों में स्ट्रॉबेरी, तरबूज और खरबूजा की काश्त हो सकती है। तालिबा अरीना का कहना था कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महंगाई के दौर में हर कोई खुद कफील हो सकता है, जबकि फ्लड्स और नागानी आफत में हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी खुराक की किल्लत से बचा सकती है। फूड शॉर्टेजेस हैं जो हमारे यूजुअली जब हमारे फ्लड्स आ जाते हैं तो हमारे फूड शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये सारे कलेक्टिवली अपने रूफ टॉप्स पे ये स्टार्ट करें तो आई थिंक एक तो फूड शॉर्टेजेस की ओवरकम हम कर सकते हैं उसको। तालिबा हमना का कहना था कि छत या घर के लॉन में जरूरत की सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से माहौल भी साफ होगा। दुनिया बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, उसके साथ हमें उनकी डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज के साथ उनके साथ उस रफ्तार से मूव करना पड़ेगा। उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स जैसी जदीद टेक्निक्स का सहारा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में न्यूट्रेंट ड्रिप टेक्नोलॉजी, एरोपोनिक और डीप वाटर कल्चर के तहत भी सब्जियों और फलों की काश्त मुमकिन है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की बड़ी कार्रवाई। खाने पीने की अशिया बनाने वाले बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की 4 अरब 36 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ ली गई। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड का सुराग लगा लिया। I&I इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने खाने पीने की अशिया बनाने वाले बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की टैक्स चोरी पकड़ ली। इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने 4 अरब 36 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खाने की अशिया बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर टैक्स फ्रॉड का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। I&I हुकाम के मुताबिक फूड सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट असल पैदावार और फरोख्त छुपाकर 4 अरब 36 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस था। I&I की टीम ने रिकवरी के लिए मामला टैक्स ऑफिस को भिजवा दिया है। फूड अथॉरिटी ने नाकिस केचप तैयार करने पर फ्रेश इंडस्ट्रीज मुल्तान रोड को सील कर दिया है।
मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33,000 किलो नाकिस केचप बरामद कर ली। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक केचप और सॉसेस की तैयारी में मिलावट करने पर फैक्ट्री सील की गई। इरफान मेमन के मुताबिक फूड अथॉरिटी ने 30 फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 7 पॉइंट्स को सील, 2 की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद, जबकि 21 को भारी जुर्माने आयद कर दिए। नाकिस दूध फरोख्त करने पर अल्लाह मिल्क एंड स्वीट शॉप, अल हबीब मिल्क शॉप, दाता मिल्क शॉप और अल्लाह मिल्क शॉप 2 को सील कर दिया गया। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत शदीद दबाव का शिकार है। इन हालात में हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली से मारूफ बिजनेसमैन फरज सहगल और रोमान सहगल ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की और बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बिजनेसमैन इकॉनमी चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत शदीद दबाव का शिकार है। इन हालात में हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की मईशत को खड़ा करने के लिए बहुत काम कर रही है, लिहाजा हुकूमत का भी फ़र्ज बनता है कि कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल को फौरी हल करे ताकि मुल्क की मईशत का पहिया चले और इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 2 साला कारकर्दगी बयान करते हुए तारीफों के पुल बांध दिए। 8 क्लब GOR1 में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात फयाज हसन चौहान ने सहाफियों को बताया है कि बुज़दार सरकार की 2 साला कारकर्दगी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं होती। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन और IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने हेल्थ और पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए मिसाली इकदाम किए। तमाम सूबाई वज़रा अब अपनी कारकर्दगी खुद मीडिया के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि बुज़दार सरकार ने कोरोना के खिलाफ पूरी सलाहियतों से निपटा। उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के लिए अहम काम किए। उस्मान बुज़दार की सदारत में अब तक 34 काबीना इजलास हुए। शहबाज शरीफ ने 5 सालों में इतने काबीना इजलास नहीं किए थे। पंजाब के अंदर 2 सालों में 34 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है और कैबिनेट मीटिंग निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती। वो आप माशाल्लाह सारे सीनियर साथी हैं, आपको पता है कि उसके पीछे कम से कम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की पूरी तमाम डिपार्टमेंट्स का अपना एक पेपर वर्क होता है जिसके तहत पॉलिसीज आते हैं, रूल्स आते हैं और वहाँ पर वो डिसीजंस होते हैं। पिछली नाम लिहाज ज़ालिम आला शहबाज शरीफ साहब की जो 5 साल की हुकूमत थी, शायद मेरी जो इंफॉर्मेशन है 17 या 18 आपकी जनाब कैबिनेट मीटिंग्स थी। उन्होंने मजीद बताया कि रिवर रावी प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मंसूबा है। नून लीग वालों ने शोर मचाया कि यह हमारा मंसूबा था, आप इस मंसूबे को बनाने के अहल नहीं थे। हमने 2 सालों में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का आगाज किया। गुजरांवाला वजीराबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट्स मुकम्मल हो चुकी। मजीद 72 लाख खानदान में हेल्थ कार्ड तकसीम करेंगे। पिछले 2 सालों में सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम का आगाज किया है। इन 13 में से 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनमें बिहाड़ी, बलवाल और रहीम यार खान की इंडस्ट्रियल स्टेट शामिल है की मंजूरी वफाक की जानिब से हासिल की जा चुकी है। गुजरांवाला और वजीराबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट्स मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने सहाफियों को बताया कि बुज़दार हुकूमत ने 2 सालों में 25,000 से ज्यादा डॉक्टर्स भर्ती किए। ननकाना, DG खान, चकवाल, लैया, मरी और रावलपिंडी में 8 नई यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपने तमाम जायज इख्तियारात भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नबील मलिक, City 42। नौ मुंतखब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक वहीद की जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर से सिंहपुरा में मुलाकात। मलिक वहीद कहते हैं पार्टी की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करूंगा। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक वहीद ने कहा कि वो पार्टी क़यादत के मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। अब वो मजीद फ़आल अंदाज में पार्टी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मलिक वहीद को ओहदा उनकी वफादारी और काबिलियत के पेश नज़र दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कारोबारी बिरादरी के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्स टैक्स के दोबारा ऑडिट के लिए FBR की दायर अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन बिर्क एडवोकेट पेश हुए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दोबारा ऑडिट और शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद फ्रॉड के इल्जाम साबित नहीं होते। अदालत हाई कोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से इत्तफाक करती है। टैक्स हुक्काम ने कयास आराइयों की बुनियाद पर टैक्स फ्रॉड के इल्जाम लगाए। वो जो लिटिगेशन होती है उसका कोई एंड नहीं होता। वंस डिपार्टमेंट ने ऑडिट कर लिया और सारी चीज़ें देख ली तो अगर कुछ चीज़ें देखने से मिस होंगी तो इवन FBR के खिलाफ सेक्शन 33 के तहत प्रोसीडिंग हो सकती है कि आपने वो चीज़ क्यों नहीं देखी जो अब दोबारा देखना चाह रहे हैं।
لیکن جو دوبارہ دیکھنے کے لیے بنیادی شرط ہے وہ آپ یہ ہے کہ ٹیکس فراڈ کے الزام کو ثابت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سیکشن 2 سب سیکشن 37 مینشن کر دیا اور آپ نے کہا یہ ٹیکس فراڈ ہو گیا. ایڈوکیٹ محمد محسن برق نے موقف اختیار کیا کہ FBR کا ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے. ہائی کورٹ اور اپیلیٹ ٹریبیونل نے ان لینڈ ریونیو کے دوبارہ آڈٹ کے اقدام اور شو کاز نوٹسز کو بھی غیر قانونی قرار دیا. پاؤل لیدر انڈسٹریز کے تیار کردہ ریکسین میں پلاسٹک شیٹس کے استعمال کو سابق آڈٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا. ٹیکس حکام نے ٹیکس گزار کی پروڈکٹ کے لیے مٹیریل کی خریداری کی غیر جانبدارانہ تصدیق بھی نہیں کرائی. آنریبل کورٹ نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا ڈپارٹمنٹ سے کہ جی بتائیں آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی انفارمیشن لی ہے, آپ نے کوئی ان کے جو سیمپلز ہیں وہ ڈرا کر کے کہیں سے ویریفائی کروائے ہیں, آپ نے کوئی اور ایسی پروسیڈنگ کی ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی انہوں نے کوئی ٹیکس فراڈ کیا ہے. تو صرف آپ کا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے. تو اس لیے آنریبل کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور ٹریبونل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی اپیل کو مسترد کر دیا. وکیل FBR کا موقف تھا کہ پاؤل لیدر انڈسٹریز کی ٹیکس ریٹرنز میں کپڑے کی خریداری کا ذکر نہیں. ٹیکس گزار ریکسین کی بجائے پلاسٹک شیٹس تیار کرتا رہا ہے. تاہم سپریم کورٹ نے FBR کے وکیل کے دلائل سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کمشنر ان لینڈ کی اپیل خارج کر دی. کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ ملک اشرف, سٹی 42. ہائی کورٹ میں PIA کے پائلٹ کے لائسنس معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے DG سول ایوییشن کو حتمی کارروائی سے روک دیا ہے. جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ 22 سال بعد سول ایوییشن کو یاد آیا کہ پائلٹ کے امتحان کا ریکارڈ نہیں ہے. جسٹس جواد حسن نے پائلٹ سعید حیدر عباس کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر حسنین علی چودھری نے موقف اختیار کیا کہ سول ایوییشن نے درخواست گزار پائلٹ کا امتحانی ریکارڈ دستیاب نہ ہونے پر لائسنس معطل کیا. درخواست گزار نے امتحان دیا جس کی بنا پر اس کو لائسنس دیا گیا. بیرسٹر حسنین علی چودھری کا مزید کہنا تھا کہ امتحان کا ریکارڈ نہ ملنا سول ایوییشن کی غفلت ہے جس کی سزا پائلٹ کو نہیں دی جا سکتی. درخواست گزار کا ملازمت میں آخری سال ہے, 2021 میں ریٹائرڈ ہو جائے گا. درخواست گزار کو سول ایوییشن اتھارٹی کی طرف سے لائسنس معطلی کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا. DG سول ایوییشن نے لائسنس معطل کیا جبکہ انہیں ہی اپیل کا اختیار دے دیا گیا. درخواست گزار پائلٹ کا موقف سنے بغیر DG سول ایوییشن نے لائسنس معطل کیا. DG سول ایوییشن کو اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کا اختیار دینا خلاف آئین ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ پائلٹ لائسنس معطل کرنے کا اقدام غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. مزید استدعا کی کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک لائسنس معطلی کے حکم پر عمل درآمد روکا جائے. بتائیں مانسون شروع ہوتے ہی سام کے گھروں میں داخل ہونے کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں. گڑی شاہو میں شہری کے گھر سے اژدہا نکل آیا. گڑی شاہو میں شہری محسن علی کے گھر اس وقت خوف و راز پھیل گیا جب ایک اژدہا بن بلائے مہمان کی طرح گھر میں داخل ہو گیا. شہری کی کال پر ریسکیو 1122 نے گھر سے اژدہا برآمد کر لیا. اسپیشل اینیمل ریسکیو ٹیم نے 30 منٹ میں ریسکیو آپریشن مکمل کیا جبکہ برآمد ہونے والے اژدہے کی لمبائی 6 فٹ اور 11 انچ ہے. جب ہم نے سین اسیسمنٹ کیا تو دیکھا تقریباً 7 فٹ لمبا پائتھن تھا. ہم نے ریسکیو سکلز کو استعمال کرتے ہوئے پروفیشنل طریقے سے سام کو ریسکیو کیا اور اب اسے چڑیا گھر کے حوالے کر دیں گے. ترجمان ریسکیو فاروق احمد کے مطابق کسی گھر سے سانپ نکلنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ رواں سال صوبائی دارالحکومت میں اب تک 154 سنیک ایمرجنسی رپورٹ ہو چکے ہیں. اب تک لاہور میں 154 یہ 2020 میں سنیک ایمرجنسیز ہو چکی ہیں جہاں پہ ریسکیو 1122 نے بروقت رسپانس کیا ہے اور لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کیا ہے. اس کے علاوہ ایسی ایمرجنسی میں بروقت پہنچنا ہی ضروری ہوتا ہے. گھر سے برآمد کیے جانے والے اژدہے کو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ برسات کے موسم میں ریسکیو حکام شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں. کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ عابد چودھری, سٹی 42. انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 17 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے. سابق کپتان سرفراز احمد, محمد عامر اور وہاب ریاض کی ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے. شارٹ لسٹ کیے گئے کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم, فخر زمان, محمد حفیظ, شعیب ملک, افتخار احمد, شاداب خان, حیدر علی, اماد وسیم, شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف شامل ہیں. محمد عامر, خوشدیل شاہ, محمد حسنین, محمد رضوان, سرفراز احمد, نسیم شاہ اور وہاب ریاض کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ منتخب اسکواڈ کئی ماہ سے محدود طرز کی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے. PSL, انڈر 19 اور ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے حیدر علی اور نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. PCB کوڈ آف ایتھکس کا نفاذ. PCB نے مفادات کا ٹکراؤ روکنے کے لیے پالیسی بنا لی ہے. چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق سمیت پوری ٹیم انتظامیہ سے معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں.
پی سی بی نے ایتھکس کوڈ کے نفاذ کے بعد مفادات کا ٹکراؤ روکنے کے لیے پالیسی بنا لی۔ اس پالیسی کے تحت بورڈ نے قومی ٹیم انتظامیہ سے معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق چیف سلیکٹر ہیڈ کوچ مصباح الحق سمیت پوری ٹیم انتظامیہ سے معاہدوں سمیت دوسری نوکری مراعات اور معاہدوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ بورڈ کے نئے قانون کے تحت کوئی ملازم 2 نوکریاں نہیں کر سکتا۔ بورڈ ملازمین کو آمدنی کے تمام ذرائع واضح کرنے ہوں گے۔ کوڈ آف ایتھکس جون میں گورننگ بورڈ کے اجلاس کے بعد نافذ العمل ہوا۔ کوڈ آف ایتھکس کے تحت مصباح الحق کو اپنی ایک نوکری چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ ہیڈ کوچ کے ساتھ ساتھ قومی ٹیم کے کپتان اظہر علی، بابر اعظم، اسد شفیق، یاسر شاہ، عمران خان سینئر، شاداب خان، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔